जो हमें प्राप्त होना चाहिए। किसी कोरोना महामारी में सबके बैंक में 50-50, 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए, ऐसा कोई नहीं जिसके बैंक में पैसा नहीं पड़ा था। पर कोरोना में बैंक भी नहीं खुले, पैसा जितना काम नहीं करा, कोरोना में उतनी दुआ काम कर गई जो तुम्हारे बुजुर्गों ने तुमको आशीर्वाद दिया। कितना भयंकर कोरोना आया था। आस पास मोहल्ले, गांव, नगर, शहर में इतने मर रहे थे, इतने, तुम्हारे भी आसपास में आ गया था, पर तुम बच गए। भगवान को धन्यवाद देना, तूने बचा लिया, ये तेरी बड़ी कृपा थी दातार। नहीं तो कोविड-19 में अपन 20 हो जाते हैं, सब धरा, सब पड़ा रहे, समाप्त। हम तो कहें भगवान भोलेनाथ जी ने आपको इसलिए बचा कर रखा, नहीं तो निपटा तो वो कब का देता, पर बचा के इसलिए रखा कि भजन करेगा, शिव कथा का स्मरण करेगा, एक लोटा जल शिव मंदिर में चढ़ाएगा तो अपनी जिंदगी को सार्थक कर लेगा और भगवान के करीब पहुंच जाएगा। बचा लिया उसने। और जिसके शरीर में कोरोना हुआ था और कोरोना होने के बाद भी अगर भगवान बचा कर रखे हैं तो समझ लेना बोनस के दिन चालू हुए हैं तेरे। भगवान ने बचाया है, अपना आधे से ज्यादा समय परमात्मा को देना चालू कर। पर कोरोना में बचने के बाद भी लोग दुकान पर ऐसे बैठे हैं, भैया हम तो बच गए दादा, वो तो छोरा था पटक के ले गया हॉस्पिटल में, वो तो ये हो गया। पर उस परमात्मा को धन्यवाद नहीं दिया कि पत्नी ने जो पूर्व में कभी शंकर का व्रत करा होगा, सोमवार करे होंगे, 16 सोमवार करा होगा, हरतालिका तीज करा होगा, प्रदोष करी होगी, कभी व्रत करा होगा, कभी शिव जी को 1 लोटा पानी चढ़ाया होगा, तो वहां गया इंदौर और इंदौर से भी अच्छा खासा वापिस आ गया। नहीं तो जो जारिया था वो निपट जारिया था। और अब दुकान पे बैठा तो भगवान को याद कर लिया कर, दिन भर बैठे बैठे थोड़ी देर में 4-5 ग्राहक चाहे आए, उसके बाद फिर भगवान को याद कर ले, श्री शिवाय नमस्ते। फिर ग्राहक आ गए, उनसे बात कर ले, 5 मिनट बाद फिर वापिस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ग्राहक आएंगे, सामान लेंगे, दुकान में एक छोटा सा मोबाइल रख ले जिसमें कथा सुनते रहे, दुकान में एक छोटी सी टीवी लगा ले, 1 बजे से 4 बजे तक शिव पुराण की कथा आती है, चलने दे। ग्राहक आएगा, उसके भी कानों में कथा जाएगी और तू भले काम करते रहना, पर चलते फिरते कानों में अगर कथा चली गई, फिर वही वाली बात आ गई, घर में कोई सामान फालतू पड़ा रहता है, पड़े रहने दो, कभी ना कभी काम में आ जाता है। उसी तरह तुम ग्राहक देखो, काम करो, नौकरी करो, सर्विस करो, पर चलते फिरते भी अगर तुम्हारे कानों में शिव महापुराण की कथा पहुंच गई तो कभी ना कभी काम आई जाएगी, ये निश्चित है, आएगी काम, मिलेगा। अरे कितने किस्मत वाले हो, जरा विचार करो। अभी तक ये जितने लोग यहाँ सेवा में लगे हुए हैं, जितने लोग सेवा में लगे हैं, आप अपने आप को धन्यवाद कहना कि कहीं हमारा पुण्य, हमारी पत्नी ने कभी शंकर जी को जल चढ़ाया होगा तो हमारा पुण्य सामने आ गया, हमें सेवा का मौका मिला। हमारे को भी नौकरी में ना जाने कहां कहां लगे रहते, पर 7 दिन कम से कम शंकर जी की कथा भी सुनी और शंकर जी की सेवा भी करी। बाकी की नौकरी तो होती रहती है, सेवा चलती रहती है। सेवा में लगाया तो उस परमात्मा ने, तुम्हारे पुण्य सामने आ गए, तुम्हारी पत्नी के पुण्य सामने आ गए, इसलिए शिव महापुराण में सेवा में 7 दिन उसने लगा लिया तुमको। तुम्हारी पत्नी भी धन्यवाद देगी कि नौकरी तो आपने बहुत करी, पर 7 दिन जो शिव पुराण की कथा में नौकरी करी है, सेवा करी है, वो खाली नहीं जाएगी, जरूर उस परमात्मा की कुछ कृपा होगी, इसलिए उसने अपनी सेवा में लगाया है।